हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड स्फेयर। क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 4 2024 का। ए सॉलिड स्फेयर एंड ए होलो सिलेंडर रोल्स अप इन विदाउट स्लीपिंग ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन विद सेम इनिशियल स्पीड v. The sphere and the cylinder reaches up to a maximum height h1 and h2 respectively above the initial level. The height या रेशो h1 raised to h2 इस कितना है अपने पास में n/10। द वैल्यू ऑफ n अपने को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में ऐसा कोई सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, ये जो भी है ना, दोनों सोर्स यहाँ पर इसके पास में क्या v स्पीड है, क्या है अपने पास में। दोनों केस की बात करेंगे अपन लोग, क्या है ये, मान लीजिए सॉलिड स्फेयर की बात हो रही है एस एस। ये इसने हाइट अचीव करी h1, और इसकी अगर बात करें तो अपन लोग इसने हाइट अचीव करी कितना अपने पास में h2, दैट इज ऑफ कितना है ये होलो सिलेंडर। ये एंगल वही सेम इंक्लाइन विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग मतलब क्या, प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, प्योर रोलिंग वाला कंडीशन। अच्छी बात। देखिए ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, ये किस पे, ये अभी इसके पास में कुछ भी एनर्जी है। मैक्सिमम हाइट मतलब h1 हाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा। दोनों का मास अपन लोग सेम इनिशियल स्पीड है v, दोनों का इनिशियल स्पीड कितना है अपने पास में v। मास वास भी अपन लोग क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन लोग, रोल सब विदाउट विद, ये यहाँ से v स्पीड से चल रहा है, ठीक है क्या। है ना, मास जो भी मानना हो आपको, आपकी मर्जी है ना। मान लीजिए इसका मास मैंने m माना, इसका मास भी कितना मान लिया मैंने, m स्मॉल, ठीक है। अब देख होगा क्या कि ये मैक्सिमम हाइट पे कितनी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ये बताना है अपने को। बेसिकली स्टार्टिंग में इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो पूरी की पूरी एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास में। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या मतलब, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी घटेगी वो कहाँ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अच्छी बात है। तो अपन लोग अगर देखे जाए तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पहले मैं जैसे ऐसे सॉलिड स्फेयर के लिए निकालूं, तो बोल सॉलिड स्फेयर के लिए कितना होगा अपने पास में। अपन लिखेंगे डिक्रीज इन, क्या लिखा अपन लोगों ने, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। है ना, ये अपन लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, एसएस के लिए। तो बोल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, पहले मैक्सिमम जो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी थी, क्या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को अपन लोग 1/2 mv स्क्वायर लिखेंगे। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, 1/2 आई इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, ओमेगा स्क्वायर। है ना। ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितना हो जाएगा, कि mgh1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जो यहाँ पर अगर देखें तो अपने को क्या मैक्सिमम हाइट निकालना है, इस फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखें अपन लोग तो बोल इनिशियल स्पीड दोनों सेम है, तो क्यों ना इसको v के फॉर्म में अपन लोग कन्वर्ट करें। हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग हो रही विदाउट स्लीपिंग मतलब कैसा है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग हो रहा है तो बोल v इज इक्वल टू कितना होता है, r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या v/r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। है ना। तो अपन लोग अगर यहाँ पर लिखें, और इसका वैल्यू मालूम है अपने को सॉलिड स्फेयर के केस में, तो ये लिखा अपन लोगों ने 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, सॉलिड स्फेयर के केस में ये कितना होता है अपने पास में, 2/5 m इंटू कितना होगा, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, क्या v²/r²। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, टू ने टू को मारा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या mgh1। यहाँ से देख तो ये कितना हो गया अपने पास में, 1/2 mv स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया अपने पास में, क्या 1/5 mv स्क्वायर। है ना, सिम इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, mgh1। अब वही स्क्वायर है तो क्या mm तो क्या सब कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये अपने पास में आया 1/2 v स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। दो से कितनी बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 7v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, h1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है क्या। अब अगर अपन निकाले किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, यही कहानी पूरी की पूरी रखेंगे अपन लोग होलो सिलेंडर के लिए। वही तो पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो घटी वो किस में बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो v सेम है तो इसको v वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2 m इंटू v स्क्वायर प्लस 1/2। अगर आई की बात करें तो आई, होलो सिलेंडर मतलब रिंग, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है अपने पास में, mr स्क्वायर। और प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, v/r। ये आ जाएगा v²/r² ने इसको मार दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, mgh2। भी हर जगह दिख रहा है तो ये क्या हो गया अपने लिए, कैंसल।
1/2 v² प्लस 1/2 v² मतलब कितना आ गया, v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, GH2। कितना हो जाएगा अपने पास में, v² इज इक्वल टू GH2। अच्छा, यहाँ पर भी जो इक्वेशन नंबर 1 में भी अपन ने g को मिस कर दिया, दैट इज GH1। ये GH2 आया। इक्वेशन नंबर क्या है अपने पास में, 2। अपने को जो रेशो निकालना है वो क्या निकालना है, H1:H2। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए आप, 2। तो बोलिए कितना हो जाएगा, GH1 अपॉन में कितना होगा, GH2। इधर कितना था अपने पास में, 7/10 v², और इसको किससे डिवाइड किया, v² ने v² को मारा, g ने g को मारा। तो जो H1/H2 आया वो कितना आ गया अपने पास में, 7/10। कितना आ गया, 7/10। सो n का जो वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो कितना हो जाएगा अपने लिए, 7। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। इसको सीधे फार्मूले से भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो। थैंक यू।